जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के यानी कि विज्ञान के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन पिछले 15 वर्षों में पेपर में सबसे अधिक बार पूछा गया है। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि पेपर में बार बार पूछा जा रहा है और आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वहां पर भी आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए अवसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों का वीडियो बना दिया हूं। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको बताना क्या है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे। अपना स्कोर लास्ट में आप सभी को कमेंट में कमेंट करके जरूर लिखना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद नहीं होगा। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की बात करें तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो देखिए चंद्र ग्रहण कब लगेगा तो जब सूर्य, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और ये किस दिन लगता है तो पूर्णिमा के दिन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। दोस्तों, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण या फिर प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन के कारण या फिर अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो इंद्रधनुष जो बनता है इसका मुख्य कारण है प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। ठीक है, और सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदे से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष कब बनता है तो जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने कलर होते हैं तो 7 कलर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मृगमरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं। दोस्तों, मृगमरीचिका बनाने वाली जो परिघटना होती है उसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। दोस्तों, कोई भी हुआ हीरा जो होता है ये चमकता है, तो ये ऐसा किस कारण से चमकता है ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो देखिए कोई भी कटा हुआ जो हीरा होता है ये जो जगमगाता है ये किस कारण से जगमगाता है तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, ये जो प्रकाशीय फाइबर है ये कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारण होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। तो देखिए जो प्रकाश यानी कि जो लाइट का जो रंग निर्धारण होता है ये किससे निर्धारण होता है तो ये तरंगदैर्घ्य से निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का रंग निर्धारण होता है तो इसके तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। दोस्तों, पानी में हवा का जो बुलबुला है वो वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में या फिर अवतल लेंस में। तो देखिए पानी में हवा का जो बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है
कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे का और आरआरबी का जो एग्जाम होता है वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके कारण जो है ये आकाश जो है ये नीला रंग दिखाई देता है। तो देखिए आकाश में कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश का जो रंग होता है ये नीला रंग का दिखाई देता है। तो ये किस कारण से दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि। दोस्तों यातायात जो सिग्नल होते हैं उसमें लाल रंग का जो प्रकाश का यूज किया जाता है, तो इसको किस लिए किया जाता है। ठीक है, खून का रंग लाल होता है इसलिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जीव जंतु लाल रंग को पहचान सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, या फिर लाल रंग खतरे का प्रतीक है। तो देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाल रंग जो होता है ये सबसे कम परिक्षेपित होता है, जिसके कारण दोस्तों यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश का यूज किया जाता है, लाल रंग का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना कि लाल रंग का जो परिक्षेपण होता है ये सबसे कम होता है, और सबसे कम कौन सा रंग का होता है, तो सबसे कम ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, और सबसे कम लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है ये कौन सा रंग का होता है, तो बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं होगा, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपके आने वाले हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए अवसर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों कोई भी वाहन जो होता है वो पीछे से आने वाले, यानी जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा हुआ रहता है, ये कौन सा वहाँ पे लेंस लगा हुआ रहता है ये पूछा गया है। तो वहाँ पे रहता है दोस्तों उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में। और उत्तल दर्पण का जो होता है दोस्तों इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये छोटा बनता है। ठीक है, और देखिए वाहन का जो हेडलाइट होता है वहां पे कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि रोगियों के दांत देखने में ये जो दांत चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं ये कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, रोगी जो जितने भी डॉक्टर होते हैं वो देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को देखने के लिए, क्योंकि जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए एक काम में लेते हैं। दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो वहां पर किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है। दोस्तों कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है ये कहां पर बनता है, कॉर्निया में, आइरिस में, प्यूपिल में, या फिर रेटिना पर। तो देखिए किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है ये बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, रेटिना पर। ठीक है, और नेत्र दान में किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया का। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेत्र दान में किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है। तो देखिए रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण में से ऐसा प्रतिभाषित होता है। तो ऐसा किस कारण से दोस्तों हम लोगों को पता चलता है कि जो पानी में डूबी हुई जो लकड़ी की जो मुड़ी हुई छड़ होती है ये मुड़ी हुई प्रतीत होता है। तो ऐसा किस कारण से प्रतीत होता है, तो ये प्रतीत होता है किस कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 741 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है,
और आप लोग देखते होंगे कि गिलास में यदि आप पानी डाल के कोई भी सिक्का को डाल दीजिएगा तो वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये इसी के कारण होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो इन्होंने कब मापा था, तो 1676 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1676। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कौन सा यंत्र को जो है वो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है पेरिस्कोप का, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा पेरिस्कोप। आपको याद रखना है पेरिस्कोप, ठीक है। और पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का। और देखिए जो पायरोमीटर है ये उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। पायरोमीटर का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो उच्च तापमान के मापने के लिए किया जाता है, जैसे सूर्य का तापमान वगैरह, ठीक है। और टेलीस्कोप का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो टेलीस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो ऑडोमीटर है ये पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है, ठीक है। ऑडोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो पहिए द्वारा जो चली गई गाड़ी होती है उसकी दूरी को मापने के लिए। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन भी एक पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन एक प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये जो पेरिस्कोप बनाने में इनमें से कौन सा प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। दोस्तों कोई भी अंतरिक्ष यात्री यदि वह अंतरिक्ष में जाता है तो आकाश उसको कैसा दिखाई देगा, बैगनी, लाल, नीला या फिर काला, तो उसे दिखाई देगा काला रंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होते हैं। तो देखिए बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग जो दिखाई देता है यह मुख्य रूप से किसके कारण होता है, तो यह होता है परिक्षेपण के कारण, ठीक है। प्रकाश के परिक्षेपण के कारण ऐसा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक है। तो देखिए आइंस्टीन ने E=mc² का जो फॉर्मूला दिया था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 747 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है, प्रकाश का वेग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, जिसमें E=एनर्जी होता है, m=मास होता है और c= स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। दोस्तों दो प्राथमिक रंग लाल रंग और नीले रंग के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है, तो मैजेंटा कलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, मैजेंटा कलर प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ से आपको प्राथमिक रंग द्वितीय रंग कौन कौन से, यहाँ से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, तो नीला, हरा और लाल, ये तीनों जो है दोस्तों नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर होते हैं। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं, तो आदि सेकेंडरी कलर पीला, मजेंडा, पीकॉक, नीला, यह दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है, ठीक है। और देखिए यदि आप लाल और नीला कलर को मिलाएंगे तो मैजेंडा कलर बनता है, ठीक है। और हरा और नीला को मिलाएंगे तो पीकॉक नीला का निर्माण होता है, पीकॉक नीला रंग का। और लाल और हरा को यदि आप कलर को मिलाएंगे तो पीला रंग यानी कि येलो रंग का निर्माण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है कि तारे जो हैं ये किस कारण से टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या फिर ध्रुवण के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि तारे जो है ये किस कारण से टिमटिमाते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस क्वेश्चन का सही सही आंसर लिख पाते हैं कि तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो देखिए जंतु प्रकाशित संचार में ये जो संकेत है
ये किस रूप में प्रवाहित होता है, तो ये प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश तरंग के रूप में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और आपने टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आपने सही सही कर पाए, प्लीज ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों का वीडियो बना दिया हूं। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज एक बार रिवीजन के उद्देश्य से आप सारे क्वेश्चन को पढ़ ले, क्योंकि दोस्तों वहां पर सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को लिया गया है जो कि पिछले 10 या 15 वर्षों में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। ठीक है, तो आप एक एक बार रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ ले, ताकि आपका आने वाला किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। और यदि आप इसी तरह और यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को लाता हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लेवल के होते हैं, जो कि पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।